हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट वीडियो इस सीजन की, एनएसएल के सीजन की लास्ट वीडियो हिंदी की है। तो इसके पहले मैं हिंदी पढ़ा चुका हूँ बहुत आपको, ये लास्ट वीडियो में हिंदी की दे रहा हूँ। और अब कंटिन्यू आपके मॉडल पेपर चलेंगे क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे, तो मैं कंटिन्यू आपको मॉडल पेपर दूंगा शाम के टाइम, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। और कल मैंने मॉडल पेपर पार्ट 11 अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक तो जाके वो देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा उसको। और उसमें क्वेश्चन नंबर जो 49 है वो गलत हो गया है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिलहाल जब मैं कराऊंगा मॉडल तो आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। और जिन लोगों को मेरी वीडियो की पीडीएफ वगैरह चाहिए, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान के आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी को राजभाषा माना गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के मेल से जो सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। तो राइट आंसर होगा आपका शब्द, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है। तो फ्रेंड, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? टोटल 52 वर्ण हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फ्रेंड आप खुद बोल के देखिए, टा ठा डा ढा, तो मुंह भी आ रहा है, जीभ भी आ रहा है, तो करंट से क्या होगा? मूर्धा। तो टा जो है ये मूर्धा से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो फ्रेंड तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उनका उपयोग वैसे ही किया जाता है। तो पत्थर, पत्थर तत्सम नहीं है। पत्थर का तत्सम शब्द क्या होता है? होता है पाषाण, ठीक है ना। अग्नि, ये हमारा सही है क्योंकि अग्नि को तद्भव रूप क्या है? आग। हम तो आग बोलते हैं ना, लेकिन जो सही रूप इसका क्या है संस्कृत में, वो है अग्नि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और रात को क्या बोलते हैं? रात्रि बोलते हैं। भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो फ्रेंड जो कबूतर शब्द है ये ना कि संस्कृत, संस्कृत शब्द तो होगा नहीं, संस्कृत में उसको कपोत बोलते हैं, कपोत। तो ये तो होगा नहीं। हिंदी भी है, तो ये फारसी और अरबी में से इसका एक आंसर है फ्रेंड। सो राइट आंसर क्या है? फारसी। जो कबूतर शब्द है ये फारसी का शब्द है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो फ्रेंड नारी से किस चीज का बोध हो रहा है? उसकी जाति का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर होगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है। तो फ्रेंड मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या होगा? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड्स मोहन क्या है? एक व्यक्ति है। तो राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है। तो फ्रेंड्स आम में मिठास, कहते नहीं यार आम बड़ा मीठा है, बड़ा रसीला आम है, बड़ा मजा है खा के। तो मिठास किसको इंडिकेट कर रहा है? भाववाचक को, समूहवाचक को, जातिवाचक को या व्यक्तिवाचक को? तो भाई मिठास क्या है? उसका एक भाव तो पता लग रहा है, आम का क्या भाव, आपका जो भाव है वो मिठास है। तो राइट आंसर होगा भाववाचक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो फ्रेंड विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीली साड़ी दुकान से खरीदी, तो साड़ी की विशेषता क्या है? वो पीली है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? पीली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बोलते नहीं यार वो खाना खाकर सो गया, उसको मत उठाओ, खाना खाकर सो गया है। तो कैसी क्रिया है? ये पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन सा समास है? तो भैया लौह पुरुष है, इसमें कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वायु के सही पर्यायवाची का चयन करें। तो फ्रेंड अनिल, अनल, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अनिल। और अनिल किसका होता है? अनिल होता है आग का। रजत किसका होता है? रजत होता है सिल्वर यानी चांदी का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो फ्रेंड चंद्रमा पर्यायवाची नहीं है पूछा है इसने। हिमकर, ये तो चंद्रमा पर्यायवाची होता है, इंदु भी होता है, विधु भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है तनुजा, ये चंद्रमा पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है पुत्री का पर्यायवाची, जो डॉटर होती है उसका पर्यायवाची शब्द होता है तनुजा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड जो अनाथ शब्द है इसका विलोम होता है सनाथ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो कनिष्ठ माने क्या होता है? छोटा। इसका बड़ा क्या होगा? वरिष्ठ यानी बड़ा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार ना हो के लिए शब्द क्या होगा? साकार, निराकार, प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जिसका कोई आकार है तो हम क्या बोलेंगे? निराकार। उसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना हो के लिए शब्द होगा? तो फ्रेंड आज के जमाने में किसी को शत्रु नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, शत्रुता होनी भी नहीं चाहिए किसी के साथ। जिसका कोई शत्रु ना हो, हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए। और अजात शत्रु एक शासक भी था हर्यक वंश का, ये भी आपको रखना है इतिहास में। अगला क्वेश्चन है, आकर और आकार का अर्थ बताओ। फ्रेंड दो शब्द हैं, एक जैसे वर्ड ले लेंगे, इनकी मीनिंग अलग अलग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आकर और आकार। तो फ्रेंड एक आकर का क्या मतलब होगा, दूसरा आकर क्या मतलब, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड एक आकार का मतलब होता है खान और दूसरे आकार का मतलब क्या होगा? शकल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड उपसर्ग वह होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो उपसर्ग पूछ रहा है, तो देखिए अधिकार, अतिक्रमण, अधिपति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अतिक्रमण। ठीक है ना। और अधिकार, अधिपति में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अधि उपसर्ग है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? तो मैंने भी आपको बताया, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। भलाई, समझौता, परिवर्तन, निष्ठा। तो आपको ऑप्शन नंबर भी दिख ही रहा होगा, भलाई, भला में आई लगाया तो भलाई हो गया। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सिर पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ है? आर्थिक तंगी होना, पीछे पड़ना, प्रतिवाद करना या उपहास करना। सिर पर सवार होना मतलब क्या होगा? यानी किसी तुम आर्गुमेंट कर रहे हो, प्रतिवाद कर रहे हो। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ है? तो बोलते नहीं, ये तो बहुत कॉमन शब्द है। माथे में जू होना, बात को अनसुना करना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, इनमें से कोई नहीं। तो कान पर जू नहीं रेंगना मतलब क्या होता है? जब हम किसी को अनसुना करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है? तो बोलता नहीं है, कितने बहुत से लोग होते हैं जो बुजुर्ग आते हैं, आप सुनिए कभी उनके मुंह से, तो कहते नहीं आप तो घाट घाट का पानी पी रहा है। घाट घाट का पानी पीना ये नहीं कि उन्हें हर जगह सारे घाटों जगह पानी पिया। घाट घाट पानी पीने का मतलब होता है कि उनको जिंदगी में अनुभव बहुत है, उन्हें चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, उस चीज़ को अनुभव किया है। तो राइट आंसर होगा आपका अनुभवी होना। उसकी जिंदगी में हर चीज़ उसने देखी, जिंदगी में सुख दुख, लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत सब देखा उसने जिंदगी में अपने, धोखा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? और नुपुर, नुपुर, तो नुपुर का सही शब्द होता है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, इसमें होता है बड़े ऊ की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा, नुपुर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये लास्ट वीडियो थी हिंदी के एनसीएल के एग्जाम के लिए। और 1 दिसंबर से मैं रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पोल करा लिया है। और मैक्सिमम जो बोर्ड मिले हैं वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ही मिले हैं। तो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों कंबाइंड क्लास में शुरू करने वाला हूँ। और ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल क्लास हुआ करेगी। अब जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे रेलवे में, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। ठीक है ना। तो इंग्लिश वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एनसीएल का तो मेला खत्म होने ही वाला है, कुछ दिन की बात अब और है, 3-4 दिन की बात और है। तो लग के मेहनत कर लो, आखिरी जंग है, उसको जीत लो। ठीक है ना। मिलते हैं आपसे शाम को किसी नए, और शाम को मैं उसमें मिलूंगा। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इन डिफरेंट लोकेशन वाली वीडियो आपके यहाँ रात को 9 बजे अपलोड होगी, तो उसको भी यहाँ से जरूर देखिएगा। ठीक है ना। थैंक यू।